दंडवत प्रणाम। होप आप सब सेफ है। कोविड इज रियली टॉसिंग लाइक एनीथिंग, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, आज का सेशन हमारा है कैंटो 2 चैप्टर 2 वर्स 18, 19, 20। 3 वर्स आर देयर फॉर टुडे सेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरचैवं नरोत्तमं देवे सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नस्तप्रायेषु अग्रेषु नित्यभागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भावति नैष्टिकी। I'll share the screen. आप सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस माताजी। ओके, चलो हरि बोल हरि बोल। चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आप सब मेरे पीछे दोहराइए। तर्वं किनं जीवन्ति वस्त्रा, तर्वं किमं न जीवन्ति वस्त्रां, किमं न शृण्वन्ति, किं न श्वसन्ति उत, न कदन्ति न मेहन्ति, न खदन्ति न मिहन्ति, किं ग्रामो पशो अपरेह। किं ग्रामे पशवः अपरेह। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta स्वामी प्रभुपाद की जय। अनुवाद। क्या वृक्ष जीते नहीं है? क्या लुहार की दौपनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या व्यर्थ नहीं करते? चलो तात्पर्य के पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरं ज्ञानं च शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवच्च श्रीरूपं साग्रजं सहगणं रघुनाथं तामसे जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्यं देवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्ति चे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशे गोपिका कांते राधा कांते नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी परनामनिं हरिप्रिये। हे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवैवचे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठते भूतले श्रीमक्ति भक्ति वेदांते स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलो तात्पर्य कौन पढ़ना चाहेगा? अच्छा, अनुराधा माता जी। ओके माता जी, स्टार्ट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य। आधुनिक युग का भौतिकवादी व्यक्ति तर्क करेगा कि जीवन का या इसका कोई भी अंश आध्यात्मिक विद्या या धर्म शास्त्र विषयक वाद विवाद के लिए नहीं है। जीवन तो अधिक काल तक खाने पीने, संभोग करने, मौज मस्ती करने और आनंद लूटने के लिए है। आधुनिक व्यक्ति भौतिक विज्ञान की उन्नति के द्वारा सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहता है। अधिकतम अवधि तथा जीवन को दीर्घ बनाने के लिए अनेक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत हैं, किंतु श्रीमद् भागवत आग्रह करती है कि यह जीवन केवल आर्थिक विकास या खाने पीने मौज उड़ाने के भोगवादी दर्शन के लिए अथवा भौतिकवादी विज्ञान के विकास करने के लिए नहीं मिला है। जीवन तो एकमात्र तपस्या के लिए, शुद्धि के लिए मिला है, जिससे मनुष्य इस जीवन के अंत होने पर शाश्वत जीवन में प्रवेश कर सके। भौतिकतावादी इस जीवन को अधिक से अधिक दीर्घ बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अगले जीवन को कोई खबर नहीं रहती। वे इसी जीवन में अधिकतम सुख चाहते हैं, क्योंकि वे अंतिम रूप से, माता जी स्क्रॉल कर दीजिए, थैंक यू, रूप से सोचते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं होता है। जीव की नित्यता के विषय में अज्ञानता तथा भौतिक जगत में आवरण के परिवर्तन ने आधुनिक मानव समाज की संरचना में उत्पात मचा रखा है। फलस्वरूप अनेक समस्याएं आ गई हैं, जिन्हें आधुनिकृत मनुष्य की विविध योजनाओं ने द्विगुणित कर दिया है।
समाज की समस्याओं को हल करने की योजनाओं ने इन कठिनाइयों को और भड़का दिया है। यदि यह मान लिया जाए कि मनुष्य की आयु बढ़कर 100 वर्ष से भी ऊपर हो जाए, तो जरूरी नहीं कि मानव सभ्यता का विकास होगा। भागवत का कथन है कि कुछ कुछ सैकड़ों हजार वर्षों तक जीवित रहते हैं। वृंदावन में एक इमली का वृक्ष है। ये स्थान इमली ताल कहलाता है, जो वहां पर भगवान श्री कृष्ण के समय से स्थित बताया जाता है। कलकत्ते के वानस्पतिक उद्यान में एक बरगद का वृक्ष है, जो 500 वर्षों से भी पुराना कहा जाता है, और विश्व भर में ऐसे अनेक वृक्ष हैं। स्वामी अर्थ यह हुआ कि वर्षों का स्वामी शंकराचार्य केवल 32 वर्ष जीवित रहे और भगवान चैतन्य महाप्रभु केवल 48 वर्ष रहे हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि उपयुक्त वर्षों का दीर्घ जीवन शंकर या चैतन्य से अधिक महत्वपूर्ण है? बिना आध्यात्मिक महत्व के दीर्घ जीवन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। मनुष्य संदेह कर सकता है कि वृक्ष इसके लिए जीवित है क्योंकि वे श्वास नहीं लेते, किंतु आधुनिक विज्ञानियों ने यथा बोस ने यह पहले ही सिद्ध कर दिया है कि पौधों में भी प्राण है। अतः श्वास लेना वास्तविक जीवन का लक्षण नहीं है। भागवत का कहना है कि लुहार की धौकनी तेजी से श्वास लेती है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि धौकनी में प्राण है। भौतिकतावादी तर्क करेगा कि पौधे का प्राण तथा मनुष्य का प्राण एक समान नहीं, क्योंकि पौधे ना तो नाना प्रकार के पकवान खा सकता है, ना संभोग सुख उठा सकता है। इसके उत्तर में भागवत यह पूछती है कि क्या एक ही गांव में मनुष्य के साथ रहने वाले कुकर सूकर नहीं खाते या विषयी जीवन नहीं बताते? श्रीमद् भागवत ने अन्य पशु का जो विशेष उल्लेख हुआ है, उसका अर्थ यह है कि जो पुरुष केवल खाने, श्वास लेने तथा संभोग करने के पार्श्विक जीवन को कुछ बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, वे मनुष्य के रूप में पशु होते हैं। बेहतर दिखने वाले इस प्रकार के पशुओं का समाज दुखी मानवता को कभी लाभ नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि एक पशु दूसरे पशु को हानि तो पहुंचा सकता है, किंतु कोई विरला ही लाभ पहुंचा सकता है। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। इसमें देखिए तात्पर्य में कहा गया जैसे क्या वृक्ष जीते नहीं है, क्या लुहार का जो ये वो सांस नहीं लेते, उसी तरह चारों ओर के जो लोग हैं सब सांस लेते हैं। लेकिन इसमें जो आध्यात्मिक लोग रहते हैं उनको लगता है कि खाना पीना मौज मस्ती करना ये सबसे ही वे आनंद देते हैं। उनके लिए लगता है कि जीवन में यही बहुत मुख्य श्रेय है, लेकिन इसके आगे भी जिंदगी है वो कभी इसे पहचानने की कोशिश नहीं करती। लेकिन श्रीमद् भागवत में आप श्रीमद् भगवद गीता या भागवतम में आप देखोगे, इसमें कहा गया है कि केवल खाने पीने मौज उड़ाने ये सब से ना जीवन की विकास नहीं होती। जीवन की विकास सिर्फ भौतिकवादी विज्ञान से होती है। जो स्पिरिचुअल लाइफ में जो नॉलेज हमें मिलता है वही सबसे वैल्यूएबल रहता है। इट्स अ वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ आवर लाइफ। अभी इसमें ना और एक चीज बहुत अच्छे से कहा है कि जब हम जब तपस्या करते हैं, व्हेन वी डू स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन, उससे हमारी शुद्धिकरण तो होती है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं हम ये सब करने से वी आर प्योर। नहीं, जब तक हम स्पिरिचुअल लाइफ का नॉलेज नहीं गेन कर लेते, जब तक हम आध्यात्मिक दुनिया की पूरी नॉलेज नहीं ले लेते, तब तक वी आर इनकम्प्लीट। इसमें एक अच्छे से एग्जाम्पल दिया है। वृंदावन में आप देखोगे ना, एक इमली का वृक्ष है जो भगवान श्री कृष्ण जी जब हमारे ठाकुर जी निवास करते थे वृंदावन में, उस समय से है। वो बहुत पुरानी वृक्ष है। वैसे कलकत्ता में भी एक वनस्पति, एक बरगद का पेड़ है जिसको 500 वर्ष पुराना है वो पेड़। और इसका मतलब ये हो गया कि ये पेड़ जो है ये इतने सालों से जीवित है, लेकिन मनुष्य की जो आयु है ये इतनी नहीं है। वी कैन स्टे फॉर मोर इयर्स। हमारी जल्दी, अभी तो कोविड में तो आप देखोगे इतने लोग की तो जल्दी जान जाती, मतलब कुछ स्थिर नहीं है। वी नेवर नो व्हेन वी विल डाई। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वृक्ष लोग जो है वे सांस नहीं लेते या सिर्फ दे गिव ऑक्सीजन, टेक कार्बन डाइऑक्साइड, उसके वजह से जीवित, ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु है, वे तो केवल 48 वर्ष ही रहे, और हमारे शंकराचार्य भी केवल 32 वर्ष तक ही जीवित है। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उनका जो लाइफ है वो आके विश्व से कम है, विश्व का लाइफ उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं होता है। भले हम कितने भी आयु क्यों नहीं जी लेते, हमारा जो लाइफ की वैल्यूएबल तभी है जब हम कुछ कर सकते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, हरि नाम संकीर्तन मूवमेंट
मूवमेंट उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने चालू किया, जिसमें बहुत लोग, वो भी वो टाइम में जहाँ पे हमारे देश पूरे मुसलमान उनके अंडर थे। तो ये सब, ये जो भी हम कम उम्र में भी हमें कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। तो ये इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से बताया। और इसमें और एक चीज उन्होंने कहा गया है कि भगवत गीता में जो अन्य पशु, इसका अर्थ जो मनुष्य रहता है ना, वो केवल खाना, श्वास लेना और सहयोग में रहना, ये सब से ना वो लोग इसी को महत्व देते, उनको ये समझ में नहीं आते, ये सब करने जो करते हैं वो पशु के रूप होते हैं। ये सब नॉर्मली देखो, हर एनिमल्स, हर पशु खाते हैं, वे भी अपना जीवन जीते हैं, वे, उनके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं रहता है, सिर्फ उनको एक चीज पता है, जो मिलता है वो खाना है, जहाँ रहना है वैसा है। तो मनुष्य भी अभी वही तरह के जीवन फॉलो करते हैं भौतिकवादी में, तो वे भी जानवर के समान ही है। ये इस तात्पर्य में बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने बताया। और इसमें और एक छोटा, जैसे हम कहते हैं कि पौधा, जो छोटे सी पौधा है, उसकी भी जान है, लेकिन उसे ना खाना बनाना आता है, ना खाना आता है, वो तो ना कुछ सुख उठा, वो तो सिर्फ अपने काम करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन, वो पूरे एटमॉस्फेयर को प्योर करता है। उसी तरह चाहे किसी भी चीज में जान क्यों ना हो, हमारी जो जीव है, हमें अच्छी चीजों के लिए गवाना चाहिए। भगवान का हरि नाम कीर्तन करना, सुबह सुबह मंगल आरती करना, पूजा करना, 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग करना, ये सब हमें करना चाहिए। इससे ही हमारी जीवन बहुत मूल्यवान हो सकता है। हम जी रहे हैं, इसका एक सबसे वैल्यूएबल एसेट सही है। नहीं तो सिर्फ गाड़ी में जाना, मौज मस्ती करना, ये लाइफ नहीं है। लेकिन ये मनुष्य लोग इसे समझते नहीं है, उनके लिए तो लगता है कि यही लाइफ है। तो आज का स्थिति ऐसा हो गया कि मनुष्य और प्राणी में कोई अंतर ही नहीं रह गया, क्योंकि वे भी वही करते हैं जो प्राणी और पशु करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसमें समझाया कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हमें कुछ ऐसे कर जाना, जैसे अपने चैतन्य महाप्रभु जी ने किया, जैसे शंकराचार्य ने किया है, कुछ अच्छे काम करने चाहिए। भले हमारी आयु छोटी हो या लंबी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी शुड डू अ गुड डीड्स इन दिस बर्थ। ओके, चलो नेक्स्ट तात्पर्य को जाते हैं। रेणु माता जी ने हैंड राइज किया था। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। स्ववित्वरः उष्ट्रः हरे संस्तुता पुरुषः पशु न यत् कर्णपथ उपेत जातो नाम गदाग्रजः। कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। तात्पर्य, जन सामान्य को यदि जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाती तो वे पशु से भी अधम है। और इस श्लोक में उनकी समता कुत्तों, शूकरों, ऊंटों तथा गधों से की गई है। आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा एक तरह से मनुष्य को फूकरों की मनोवृत्ति प्रदान करती है, जिससे किसी बड़े मालिक की सेवा की जाए। तथाकथित शिष्य को पूरी कर लेने के बाद तथाकथित शिक्षित व्यक्ति किसी नौकरी के लिए द्वार द्वार कुत्तों की भांति घूमते रहते हैं और उनमें से अधिकतर यह कहकर दुत्कार दिए जाते हैं कि कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार कुत्ते उपेक्षित पशु हैं और एक रोटी के टुकड़े के लिए अपने स्वामी की आज्ञा पूर्वक सेवा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी पर्याप्त फल पाए बिना स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। जो लोग खाने के मामले में कोई भेदभाव नहीं बरतते और सभी प्रकार की सड़ी गली वस्तुएं खाते हैं, वे शूकर तुल्य हैं। शूकरों को मल खाना पसंद है। इस तरह मल पशु विशेष का प्रिय खाद्य है। इसी तरह कुछ पशु या पक्षी पत्थर तक खाते हैं, किंतु मनुष्य सभी तरह की वस्तुएं खाने के लिए नहीं बना। वह तो अन्न, शाक, फल, दूध, चीनी इत्यादि के लिए आया है। पशु आहार मनुष्यों के लिए नहीं है। ठोस भोजन चबाने के लिए मनुष्य में विशेष प्रकार के दांत होते हैं, जिनसे वह फल तथा शाक काट सकता है। मनुष्य के 2 कुक्कुर दांत भी होते हैं, जिनसे यदि वो चाहे तो पशु भोजन खा सकता है। यह सबों को ज्ञात है कि एक मनुष्य के लिए जो भोजन है वही दूसरे मनुष्य के लिए विष हो सकता है। मनुष्यों से उपेक्षा की जाती है कि वे भगवान कृष्ण को अर्पित भोग के बचे कुछ अंश को ग्रहण करेंगे और भगवान पत्र, पुष्प, फल आदि ग्रहण करते हैं। भगवत गीता 9.26। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को कभी पशु आहार अर्पित नहीं करना चाहिए। अतः मनुष्य विशेष प्रकार के भोजन करने के लिए है। उसे तथाकथित विटामिनों की पूर्ति के लिए पशुओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अतः जो व्यक्ति भोजन के मामले में विवेक से काम नहीं लेता, उसे शूकर के तुल्य बताया गया है। ऊंट एक ऐसा पशु है जो कटीली वस्तुएं खाने से आनंदित होता है। जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन या तथाकथित भोग का सांसारिक जीवन बिताना चाहता है, उसकी तुलना ऊंट से की गई है। भौतिकतावादी जीवन कांटों से भरा हुआ है। अतः मनुष्य को चाहिए
कि वैदिक अनुष्ठानों की संस्तुत विधि के अनुसार जीवन यापन करें, जिससे बुरे से बुरे सौदे से भी लाभ लिया जा सके। भौतिक जगत में अपना ही खून चूसकर पालन पोषण करना होता है। भौतिक भोग का आकर्षण केंद्र विषयी जीवन है। विषयी जीवन का भोग अपना खून चूसना होता है। इस प्रसंग में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। ऊंट भी कटीली टहनियां चबाते समय अपना रक्त चूसता है। ऊंट जिन कटीली टहनियों को खाता है वे उसकी जीभ को काट देती हैं, जिससे उसके मुंह के भीतर खून आने लगता है। रक्त के साथ मिलकर कांटे मूर्ख ऊंट के लिए स्वाद उत्पन्न कर देते हैं और वह झूठे आनंद के साथ कांटे खाने में लगा रहता है। इसी प्रकार बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति जो विभिन्न साधनों से या संदेहास्पद साधनों से धन कमाने के लिए कठोर श्रम करते हैं, अपने रक्त से मिश्रित अपने कर्मों का कटीला फल खाते हैं। इसलिए भागवत में इन रुग्ण पुरुषों की गणना ऊंटों के साथ की गई है। गधा ऐसा पशु है जो मनुष्यों में सबसे मूर्ख माना जाता है। गधा कठिन श्रम करता है और बिना किसी लाभ के भारी से भारी बोझ ढोता है। मनुष्य जीवन प्राप्ति मूल्यों की प्राप्ति के लिए है। यह जीवन अथर्थम अर्थात मूल्य प्रदान करने वाला कहलाता है। और जीवन का सबसे बड़ा मूल्य क्या है? यह है भगवत धाम वापस जाना, जैसा कि भगवत गीता 8.15 में इंगित हुआ है। मनुष्यों के स्वार्थ का लक्ष्य भगवत धाम वापस जाना होना चाहिए। गधा अपना हित नहीं पहचानता, वो दूसरों के लिए कठिन श्रम करता है। जो व्यक्ति मानव जीवन में अपने निजी हित को भूलकर केवल दूसरों के लिए कार्य करता है, वह गधे के समान है। ब्रह्म वैवर्तस्वत पुराण में कहा गया है, अशीतिम चतुष्शैवम लक्षास्ति जीव जातिषु ब्रह्मदेवः पुरुषे प्राप्यम मानुष्यम जन्म पर्ययात् तदप्य फलताम जात तेषाम आत्मवि भानिमाम वराकणाम अनाश्रित्य गोविंद चरणाद्वयम। मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि स्वर्गलोक के देवता भी कभी कभी इस धरा पर मनुष्य देह की कामना करते हैं, क्योंकि मानव जीवन से ही मनुष्य भगवत धाम को सरलता से वापस जा सकता है। यदि ऐसा महत्वपूर्ण शरीर प्राप्त करके भी कोई गोविंद श्री कृष्ण के साथ अपने भूले हुए नित्य संबंध को पुनः स्थापित नहीं कर पाता, तो वह निश्चय ही मूर्ख है, जिसने अपना सारा स्वार्थ भुला दिया है। यह मनुष्य देह 84 लाख योनियों में क्रमशः घूमने के बाद प्राप्त होती है और बेचारा मनुष्य अपने स्वार्थ को भूलकर राजनीतिक उत्थान अथवा आर्थिक विकास के नेता के रूप में अन्यों को ऊपर उठाने के अनेक भ्रामक कार्यों में संलग्न रहता है। राजनीतिक उत्थान या आर्थिक विकास के लिए प्रयास करने में कोई हानि नहीं है, किंतु मनुष्य को जीवन के असली उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए। ऐसे सारे परोपकारी कार्यों को भगवत धाम वापस जाने के साथ जोड़ देना चाहिए। जो मनुष्य यह नहीं जानता, वह उस गधे के तुल्य है जो दूसरों या अपने कल्याण की परवाह न करके अन्यों के लिए ही कार्य करता है। सामान्यतः धोबी गधे को रखता है जिसकी स्वयं की स्थिति सम्मानजनक नहीं होती, और गधे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गधी द्वारा उसे दुलत्ती मारे जाने पर भी वह उसका अभ्यस्त हो जाता है। जब गधा मैथुन के लिए ललचाता है तो वह गधी दुलत्ती मारती है, फिर भी गधा मैथुन के लिए उसके पीछे पीछे लगा रहता है। अतएव पत्नी के गुलाम की तुलना गधे से की जाती है। जन सामान्य इस कलयुग में विशेष रूप से अत्यधिक श्रम करता है। वे गधे के कार्य में लगा रहता है। वह भारी बोझा ढोता है और ठेला तथा रिक्शा खींचता है। मानव सभ्यता के तथाकथित विकास ने मनुष्य को गधे के कार्य में लगा रखा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में भी श्रमिकगण भारी काम में लगे रहते हैं और दिन भर कठिन श्रम करने के बाद फिर से बेचारे मजदूर को घर पर न केवल काम सुख के लिए अपितु उनके घरेलू कार्यों के लिए भी उसकी स्त्री लतियाती है। अतः श्रीमद् भागवत द्वारा आध्यात्मिक प्रकाश के बिना सामान्य मनुष्यों को कुकरों, शूकरों, ऊंटों तथा गधों की श्रेणी में रखा जाना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। भले ही ऐसे अज्ञानी जन समूह के नेता तमाम शूकरों द्वारा पूजित होने के लिए गर्वित हों, किंतु यह कोई सम्मान नहीं है। भागवत तो खुला घोषित करती है कि कोई व्यक्ति भले ही ऐसे कुकरों शूकरों के वेश में मनुष्यों को नेता हो, किंतु यदि उसे कृष्ण के विज्ञान से अवगत होने में अभिरुचि नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति पशु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसे शक्तिशाली प्रबल पशु या विशाल पशु कहा जा सकता है, किंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार उसे अपने नास्तिकतावादी स्वभाव के कारण मनुष्य की कोटि में कभी नहीं रखा जा सकता। अथवा दूसरे शब्दों में
कुकरों शुकरों जैसे व्यक्तियों के ईश्वर विहीन नेता पशुओं से भी बढ़कर है, जिनमें पाशविक गुणों का अनुपात अधिक है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। ये वर्ष में प्रभुपाद जी ने ना बहुत अच्छे से समझाया। यस, मतलब उन्होंने जो मनुष्य जीवन है वो कुत्ता, सूकर, गधा, ऊंट, उनके साथ कंपैरिजन करके उन्होंने समझाया कैसे आदमी लोग जैसे इस भूमि के लोगों की जीवन उनके समान है। इसमें आप एक चीज देखोगे ना, जो शुकर जिसको हम सुअर कहते हैं, उसे गंदी चीज वैसे में ही ज्यादा दिलचस्पी होती है, उसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक हो गया। वो एक छोटा सा जैसे कुत्ता एक छोटे से रोटी टुकड़ा अगर एक मालिक ने डाल दिया तो वो उसके लिए कुछ भी कर देता है, ही इज वेरी फेथफुल। तो उसी तरह मनुष्य जीवन भी हो गया है। वो इस भौतिकवादी दुनिया में जहाँ वो गधों के जैसा काम करता है पूरा दिन, ही इज वर्किंग लाइक डोंकी, और वहाँ के जो मालिक रहते हैं, जो उनके बॉस है, उनके पीछे कुत्तों के जैसे ही वो उनके छोटे छोटे टुकड़ों में पले रहते हैं। और गधे के जैसे पूरा ऑफिस लोड, जैसा गधा पूरा कपड़े धोने वाला जो धोबी रहता है उसका जैसा पूरा कपड़े का बोझ उठाता है, उसी तरह वो पूरे ऑफिस का पूरा बोझ उठाता है। कुत्ते की तरह उनके पीछे दूध मिलाता है, गधे की तरह बोझ उठाता है। तो उसी की तरह मनुष्य जीवन भी हो गया। इसमें ने एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया, ऊंट, कैमल। ऊंट एक ऐसा एनिमल है, उसको ना खुद के एक्चुअली बोले ना खुद के खून को ही वो चूसता है, पर उनको ये समझ में नहीं आता है कि वो उसी का खून है। नॉर्मली ऊंट, आपको पता है डेजर्ट एरिया में कैक्टस जो झाड़ है वही ऊंट का नॉर्मल फूड रहता है। वो क्या करता है, उसमें पूरे टॉन्स रहते हैं, तो जैसे जैसे कांटे रहते हैं, जैसे जैसे वो वहां पे जाके उस कांट पे चोट मारता है तो उसको वहां से खून आता है और वो अपने ही खून चूसता है। बट उसे उसमें एक दिलचस्पी रहती है, उसे लगती है कि ये जो मिला है मुझे खून, ये बहुत स्वाद है, बट उसे ये समझ में नहीं आता है कि ये जो खून जा रहा है ये उसी का खुद का है। तो भौतिकवादी दुनिया में भी इसी तरह के लोग हैं, उनको ये समझ में नहीं आती कि जो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, गधे के जैसा काम कर रहे हैं, कुत्तों के जैसे बॉस के पीछे दूध मिला रहे, ये सारे वो उनके खून चूस के ये सब हो रहा है, वो ये रियलाइज नहीं कर रहे। तो जो भी मनुष्य है इस जीवन में, भले वो कितना भी नॉलेजफुल क्यों ना हो, बड़े पूरा एकदम बड़ा पोस्ट में भी क्यों ना हो, लेकिन उसे एक चीज समझना चाहिए, जब तक वो कृष्ण भगवान की सेवा नहीं करता, जब तक कृष्ण भगवान की वो पूरी प्रशंसा उनकी जो भी है उसको मतलब कृष्ण भगवान की पावर, उनकी शक्ति, उनकी जो दुनिया है उसका जो बोलते हैं ना इट्स अ गुड पावर, उसको नहीं समझता तब तक उसका जीना इज वेस्ट। ये उसमें इसी तरह समझा है। अब इसमें और एक चीज बता गया, मनुष्य को भले वो कितना भी स्वार्थ क्यों ना हो, वो कितना भी मेहनत क्यों ना करता हो, सारे चीजों को भूल जाता हो, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई यही चाहता है कि मैं ऐशो आराम से जीऊँ, मेरे को किसी कोई चीज की कष्ट नहीं होना चाहिए, मेरी फैमिली अच्छे से जीना चाहिए। ठीक है, भले वो करना है, लेकिन उनका जो मेन काम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट इस दुनिया में क्या है, भगवत धाम वापस जाना। ये हर मनुष्य का ये लक्ष्य होना चाहिए। जब तक ये लक्ष्य हम नहीं लेके आएंगे तब तक हम कुत्तों, गधों और ऊंट के जैसी जिंदगी जिएंगे। तो हर मनुष्य को अपना पहचान भगवत धाम वापस जाने के लिए जिस तरह से पहचान बनाना चाहिए वैसा बनाना चाहिए। रोज कृष्ण की सेवा, हरिनाम संकीर्तनम, ये सब करना चाहिए। अच्छे लोग अच्छी सेवा करना चाहिए, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए, बुरे काम नहीं करना चाहिए, बुरी आदत नहीं होनी चाहिए। ये सब करने से ही भगवत धाम जाना चाहिए, भले वो कितना भी क्यों ना हो जाए, बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे एक चीज भगवत धाम वापस जाना उसका प्राइम मोटो, जिसे मुख्य लक्ष्य कहते हैं, वो रहना। जब तक वो नहीं रहता है, वो कितना भी श्रम क्यों ना कर ले, उसकी श्रम की जो फल है उसका कोई उपयोग नहीं है। तो इसमें वो और एक चीज है, वो अपना दूसरों की सेवा करते 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 उसका जो मुख्य हित है भगवत धाम जाना, उसे वो भूल जाता है। इस भौतिकवादिक दुनिया में वो इतना मेहनत करता है, इतना स्वार्थ हो जाता है कि उसका जो बोलते ना मुख्य हित, वो बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, वो भूल जाता है। तो इस श्लोका में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से समझा, हम भले कितने भी बिजी क्यों ना हो, कितने में हमारे लिए मुख्य काम ना हो, हम गधे जैसे काम क्यों ना करें, कुत्ते जैसे बॉस के पीछे ढूंढने, या कितने भी सुकरों के जैसे हम गंदी गंदी चीजों में खाते हैं पीते हैं, बल्कि हम मनुष्य का जीवन तो सिंपल चीज है, वेजिटेरियन खाने, लेकिन आजकल के लोग तो पशुओं को मार के उन्हें भी खा लेते हैं, तो वो भी पशु जैसे हो गए। तो वो सब कितना भी हम क्यों ना करें, हमें एक चीज में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा सर्वप्रथम लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमें भगवत धाम वापस जाना है, बैक टू हिम, बैक टू गॉड है।
सो इस श्लोका में यही उन्होंने अच्छे से समझा है। भले हमारे और हमें जैसे धोबी का जैसे कपड़ा बोझ उठाता है गधा, उसी तरह दुनिया में ये भौतिकवादी दुनिया में हर कोई बोझ ही उठा के चल रहा है। तो भले हम कितना भी बोझ क्यों नहीं उठाए, हमारे प्राइम लक्ष्य से हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारा मुख्य हेतु यही होना चाहिए, भगवत धाम वापस जाना। हरे कृष्णा। नेक्स्ट वर्स कौन पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा माता जी। आप पढ़ना चाहते हैं प्रभु जी? ओके, गो हेड। हाँ। भतोरुक्रम विक्रमं ये न श्रान्ते कर्णकुते नर्षया जीवस्वति दर्दुकिव सुता न कपोयते वृद्धया गतः। जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी है, तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण ग्रंथ मानो सांप के लिए बिल है और जीव मानो मेंढक की जीभ है। तात्पर्य: भगवान की भक्ति मई सेवा शरीर के सभी अंगों या उपगों द्वारा संपन्न होती है। यह आत्मा की दिव्य गतिशील शक्ति है। अतएव भक्त भगवान की सेवा में 100% लग जाता है। भक्ति कोई तभी कर सकता है तब उसके शरीर की इंद्रियां भगवान के संबंध की दृष्टि से शुद्ध हो और वे अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सकता हो। फलतः जब तक केवल इंद्रियों तृप्ति के में लगी रहती है, जब तक इंद्रियों तथा उनके कार्यों को अशुद्ध या भौतिकवादी ही मानना चाहिए। शुद्ध इंद्रियों तृप्ति में नहीं, अपितु पूर्णतः भगवान की सेवा में लगी रहती है। भगवान अपनी समस्त इंद्रियों समेत परमेश्वर है और सेवक जो भगवान का अंश स्वरूप है, वे भी उन्हीं इंद्रियों से युक्त होता है। भगवान की सेवा इंद्रियों का नितांत शुद्ध उपयोग है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान ने पूर्ण इंद्रियों से उपदेश दिया है और अर्जुन ने पूर्ण इंद्रियों से उसे ग्रहण किया है। इस प्रकार ये गुरु तथा शिष्य के मध्य ये तथा कार्तिक ज्ञान का पूर्ण विनिमय था। आध्यात्मिक ज्ञान कोई विधातु आवेश नहीं है जो गुरु से शिष्य में प्रवेश करता है। जैसे कि कुछ प्रचारक मूर्खतावश दावा करते हैं, प्रत्येक वस्तु ज्ञान तथा तर्क से पूर्ण है और गुरु तथा शिष्य के मध्य विचारों का आदान प्रदान तभी संभव है, तब उसे विनीत भाव तथा सच्चाई से ग्रहण किया जाए। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि तथा पूर्ण चेतना से युक्त होकर भगवान चैतन्य का शिक्षाएं ग्रहण करे, जिसे वे महान ध्येय को तक द्वारा समझा सके। जीव की विभिन्न इंद्रियां अशुद्ध अवस्था में संसारी कार्यों में संलग्न रहती है। यदि उसके कान भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हुए भगवान की ऐसा सेवा में लगे रहते, तो निश्चित है कि उसके कानों के छेद पूरा कुरकुट से भर जाएंगे। अतएव भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के संदेशों का प्रसार उच्च स्वर के विश्व भर में होना चाहिए। ये उस शुद्ध भक्त का कर्तव्य है जिसने सही स्तोत्र से उनके विषय में श्रवण किया है। बहुत से लोग दूसरे से कुछ बोलना चाहते रहते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें वैदिक विधा के विषय में बोलने की शिक्षा नहीं दी गई रहती, अतः ये व्यर्थ की बातें करते हैं और लोगों उन्हें बिना समझे सुनते रहते हैं। सांसारिक खबरों को फैलाने के एक ही सेकंडों में हजारों साधन है और संसार भर के लोग उन्हें ग्रहण भी करते रहते हैं। इसी तरह संसार भर के लोगों को भगवान की दिव्य कथाएं सुनने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए और भगवान के भक्त को चाहिए कि उच्च स्वर से बोले,
जिससे लोग सुन सके। मंडक उच्च स्वर से करती है और जिनके कारण वे सांपों को आमंत्रण देती है जो उन्हें खा जाते हैं। मनुष्य को विशेष रूप से वैदिक मंत्रों से उच्चारण के लिए जीव प्रदान की गई है, मेंढकों के समान करने के लिए नहीं। इस श्लोक में प्रयुक्त आस्ति शब्द में महत्वपूर्ण विस्तार है। ऐसा स्त्री जो वैश्य बन गई है, वैश्य अपने उत्तम स्त्री गुणों के लिए विख्यात नहीं है। इसी प्रकार जीव जो मनुष्य को वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए मिली है, वैश्य मानी जाएगी यदि उसे किसी सांसारिक फलाप के लिए प्रयुक्त की जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। थैंक्स फॉर रीडिंग। जिसमें इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ना बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने अपना जो मनुष्य जीवन है वो मेंढक के तरह, उन्होंने मेंढक के जैसे उससे कंपेयर किया। हाउ मैं बताती हूँ। जैसे कि जो हमारा जो स्वर है, जो हम गीता को उच्चारण नहीं कर सकता है, वो जो स्वर है वो आके सांप के बिलों के जैसे रहते हैं, और जो जीभ है, जो टंग जिससे हम बात करते हैं, वो मेंढक की जीभ के जैसे होती है। तो मनुष्य का जो नॉर्मली जो भक्ति सेवा है वो शरीर के सभी अंगों द्वारा उत्पन्न होनी चाहिए। जब भी हम भक्ति करते हैं हम मन से करना चाहिए, जहाँ पे हमारा हृदय होता है। और जब हम बोलते हैं तो हमारी जो स्वर है वो उच्च स्वर में होना चाहिए, इतना ऊंचे स्वर में होना चाहिए कि वो लोगों तक उसका प्रचार होना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे कहते हैं, आप पता है मेंढक जब जब बारिश की मौसम आती तो मेंढक की टर आवाज आती, वो टर आवाज करती किसके लिए? सांप को बुलाने के लिए। तो उसी तरह हम भी ऊंचे स्वर में इस गीता का, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का प्रचार करना चाहिए। बट उससे इस इंटेंशन से नहीं, वो सभी लोगों तक पहुंचने के लिए हमें करना चाहिए, ताकि इस दुनिया में हर आदमी के जो आत्मा है वो इसको सुन के वो प्योर होना चाहिए। देखो जैसे हम नॉर्मली हर चीज में, जब तक हम किसी चीज का प्रचार नहीं करते, जब तक किसी चीज का अच्छी तरह से उच्चारण नहीं करते, तब तक किसी की शुद्धि नहीं होती। जैसे हम 16 राउंड स्टैंड करते हैं, दिन भर दिन हम जैसे हमारे राउंड्स इंक्रीज कर जाते, वैसे वैसे हमारे आत्मा भी प्योर होते जाए, हमारे सोल्स प्यूरिफायर होता है। तो उसी तरह भगवान की जो सेवा है, जो इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों हमारा जो सेंसेस है, इंद्रियों मीन्स सेंसेस, हमारे सेंसेस की तृप्ति के लिए करना चाहिए। जब हम चैंटिंग करते हैं, जब हम जपा करते हैं, तो हमारे बोलते ना रोंग वैसे पूरे खड़े हो जाने, उस तरह से करना चाहिए। मीन्स हमारे पूरे सेंसेस उठ जाना चाहिए, उस तरह से हमें करना चाहिए। उसी तरह से हमारे आत्मा प्योर हो सकते। चैतन्य चरितामृत में ना एक चीज कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि, जो उनकी जो बुद्धि है, पूरी जो चेतना है, वो चैतन्य की, वो भगवत चैतन्य की जो ग्रहण है उससे, वो शिक्षा है वहां से होनी चाहिए। जैसे और एक चीज है, जहां पे भी हम ये प्रचार करते हैं, ये हमारे ना गुरु शिष्य की परंपरा, उसे फॉलो करना चाहिए। वैदिक ज्ञान हर किसी को जानते हैं। बहुत से लोग ऐसे प्रचार करते हैं, टेंट लगा के बैठ जाते हैं, उनकी जो प्रचार होती है वो प्रॉपर प्रचार नहीं। लेकिन जो गुरु शिष्य की परंपरा को जो फॉलो करके जो लोग प्रचार करते हैं, वो जो ज्ञान है, वो जो वैदिक ज्ञान है, वो पूरा प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, वो एकदम अपने आचार्यों से आए हुआ है। तो हमें भी उसे फॉलो करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने क्या किया था, जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको जब अपनी ज्ञान बांटा था, तो उन्होंने उसे वहां से लिया, वो गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ ज्ञान है। तो उसी तरह हमें भी गुरु शिष्य की परंपरा से आए हुए ज्ञान को फॉलो करना चाहिए। इसमें ना और एक चीज बहुत अच्छे से समझा गया कि जिस तरह अस्थि करके एक शब्द है, इसका मतलब मीन्स एक स्त्री जो वैश्य बन गई, वैश्य जो है ना, वो उसके हर उत्तम गुण है, शिव उसके पास सब कुछ अच्छे गुण हो गए, बट स्टिल उसे इस सोसाइटी में वैसे कहा जाता है, क्योंकि जो थिंग्स विच शी डू दैट इज रॉन्ग। उसी तरह जो हमारी जीभ है मनुष्य का, वो वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए हमें यूज करनी चाहिए। अगर हम उस चीजों के लिए नहीं यूज करेंगे तो ये जो है, हमें भी ये संसार में वैश्य मानी जाएगी, ऐसा अगर हम नहीं करेंगे। तो हर एक को यही चीज का ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो जीव है उसका हम वैदिक मंत्रों के लिए उच्चारण के लिए यूज करना चाहिए, और ऊंचे स्वर से हमें भागवतम की प्रचार करना चाहिए, घर घर में हमें प्रचार करना चाहिए, ताकि हर एक के कानों में सिर्फ यही चीजें होना चाहिए। नहीं तो कहते हैं ना, इसे नहीं सुन, अच्छे चीजें हम नहीं सुनेंगे तो उस कान की पर्दा की जरूरत ही क्या है।
तो उसी तरह वो कहते हैं बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, उसी तरह हमारे जो कान दिए भगवान ने, हमारे जो इंद्रियों को दिया है, वो सब अच्छी चीजों के लिए हमें यूज करना चाहिए, स्पेशली हमारी जीभ, क्योंकि जीभ एक ऐसी चीज है जिसमें इतना पावर है कि वो बहुत कुछ बदल सकता है। तो हमें भी इस संसार में सारे वैदिक मंत्रों, गीता का उच्चारण, भागवतम का उच्चारण, हमारे हरिनाम संकीर्तन, ये सब हमें फॉलो करना चाहिए अच्छी चीजों के लिए। तो प्रभुपाद जी ने श्लोक में यही समझा है। अगर किसी को कुछ ऐड करना है तो यू पीपल कैन ऐड। किसी का कुछ डाउट, कुछ जैसे माता जी ने कहा ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, दैट इज ट्रू। ये ह्यूमन लाइफ हमें सेल्फ रियलाइजेशन ही करना है, हमें खुद से समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें खुद से समझ के अपने आप को हमें चेंज करना चाहिए। और ग्रंथों का उच्चारण करना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी चाहिए, रोज 16 राउंड्स करना चाहिए, एकादशी फास्टिंग करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हम फॉलो करेंगे तो हमारी जो आत्मा है, हमारे जो इंद्र है, वो प्योर हो जाएगी। और हम इसे ऐसे करना चाहिए और इस तरह से बोलना चाहिए कि सारे संसार में ये फैलना चाहिए। द एंटायर वर्ल्ड शुड स्टार्ट प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। तो सभी प्रभुपाद जी और बड़े आचार्य से यही सबकी प्रार्थना है कि हमें वो मर्सी दे, हमें उससे वो आशीर्वाद दे कि हम इस प्रचार को आगे बढ़ाए और सब अपनी जो इंद्रियों के वो अच्छी चीजों के लिए यूज करें। किसी को कोई सवाल? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। वेरी नाइसली एक्सप्लेन माता जी। और आज का हमने सिर्फ यही सीखा है कि मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। इसको इधर उधर फालतू चीजों में वेस्ट करने से अच्छा अपने सभी इंद्रियों को मन तथा दिमाग के साथ ईश्वर की भक्ति में लगा देना चाहिए। राइट माता जी? एब्सोल्युटली, क्योंकि हमारे जो परमात्मा है ना, वो भी मनुष्य जीवन को बहुत पसंद करते, क्योंकि वो एक ही जीवन ऐसा है जो एक बोलते ना, एक ट्रांसेक्शन, एक फेस से दूसरी फेस में चेंज हो सकता है। समझ? राइट। लोग को दे कांट चेंज, उनको एक ही चीज पता है, खाना पीना जो मिलता है वो खाना। बट मनुष्य जीवन ऐसा नहीं, वो कहते हैं ना, एक फेस से दूसरा फेस, फ्रॉम नॉर्मल लाइफ टू ट्रांसेंडेंटल लाइफ, वो चेंजेस मनुष्य जीवन में होती। तो इसी के लिए भगवान परमात्मा भी मनुष्य का जो रूप धारण करना उन्हें भी बहुत पसंद है, उसे भी बहुत महत्व मानते हैं। तो हमें मिला है, वो भगवान जी ने हमें कृपा दिया है उसकी, तो हम उसकी अच्छी तरह से यूज करना चाहिए, उसका प्रचार अच्छे से करना चाहिए, ग्रंथों का प्रचार अच्छी चीजें के लिए यूज करना चाहिए। तो यही आज के वर्ष में प्रभुपाद जी ने समझाया। और कुछ प्रश्न किसी को? मेरे से कुछ स्किप हुआ होगा तो प्लीज आप लोग वर्ड्स पढ़ के देख लीजिए, और आप लोग भी शेयर कर सकते हैं अगर कुछ मेरे से स्किप हुआ होगा तो। हरे कृष्णा। सो यस माता जी, एवरीथिंग इज क्लियर, थैंक यू। एवरीथिंग इज क्लियर, थैंक यू। आज का सेशन एंड करें? जी माता जी। चलो ओके, चलो फुल जोश के साथ बोलिए, ग्रंथराज ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। इस डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। सब हरे अपना ख्याल कृष्णा। रखें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, कोविड बहुत ये, तो प्लीज अपना ध्यान रखिए सब लोग। जी माता जी, आप भी ध्यान जी रखिए। माता जी, हरे आप भी कृष्णा। अपने ध्यान हरे रखिए। कृष्णा। हरे कृष्णा। Thanks. हरे कृष्णा।